हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय चैनल बायो एट जेनिथ। और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम एल्गी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। कुछ बच्चों ने आज कहा था, ज़्यादातर बच्चों ने आज के लिए जो है टिक किया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अराउंड टॉप 20 क्वेश्चंस हैं ये आपके एल्गी के लिए जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। इनमें कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं और उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपके पिछले साल भी आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्लेमाइडोमोनास शोज़। ये क्वेश्चन अगर याद हो आप लोगों को, मैंने उसमें भी दिया था प्रैक्टिस के लिए भी, आप लोगों से पूछा भी था कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया था। तो इसका आंसर है क्लेमाइडोमोनास की अगर आपको स्पीशीज़ याद हो, तीनों में लिखवाया था, आइसोगेमी में भी, एन आइसोगेमी में भी और ऊगेमी में भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कार्पोस्पोर ऑफ बट्रैकोस्पर्मम आर। बट्रैकोस्पर्मम जब मैं रेड एल्गी पढ़ा रही थी उसके अंदर भी इसको हाईलाइट किया था। एक इसके अंदर आप लोगों को बताया था कि ये ज़्यादातर मरीन होती है रेड एल्गी, पर ये वाली फ्रेश वाटर एल्गी है। एक तो रेड एल्गी है और दूसरा इसके अंदर एक चेंट्रेंशिया स्टेज मैंने आपको बताई थी अगर याद हो। तो इसके कार्पोस्पोर्स पूछे गए हैं कैसे होते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। मैंने याद रखा था एन एंड एन से। एन बोले तो नेकेड और दूसरा एन बोले तो नॉन मोटाइल। एन एंड एन, नेकेड एंड नॉन मोटाइल होते हैं इसके कार्पोस्पोर्स। नेक्स्ट है उन ग्रीन प्लांट्स का ग्रुप बताइए जो कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं शो करते हैं। अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में ही एल्गी में बताया था कि इसके अंदर जाइगोट नहीं बनता है क्योंकि इसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता है क्योंकि इसके अंदर जाइगोट में ही मियोसिस हो जाता है। आगे जैसे ही आप चलेंगे, ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म हो, ये सब थोड़े एडवांस हो जाते हैं। तो इनमें जो है जनरेशन का ऑल्टरनेशन, यानी कि पहले गेमिटोफाइट आएगा फिर स्पोरोफाइट, इन सब का ऑल्टरनेशन मतलब एक के बाद एक चलते रहते हैं। एल्गी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आंसर विल बी एल्गी। ये देखिए सेम क्वेश्चन, नेनेंड्रिया इज़ फाउंड इन, ये हाईलाइट करके मैंने आप लोगों को बताया था और ये आया भी हुआ है। अब आप लोग जाके इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए एल्गी के, आपको पता चलेगा कि आपके लिए ये क्लास या ये नोट्स कितने हेल्पफुल हैं। नेनेंड्रिया कहाँ मिलता है? ये मिलता है ऊडोगोनियम के अंदर। और एक चीज़ और बताई थी, कैप सेल भी कहाँ मिलती है? ऊडोगोनियम के अंदर। और जो आपके ये पायरेनॉइड बॉडी है वो ऊडोगोनियम के अंदर बहुत सारी मिलती है। ये सारे पॉइंट्स क्लास में बताए थे आपको। इनमें से कौन सी एल्गी आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है? याद हो आपको, 3 एल्गी बताई थी, अल्वा, क्लेडोफोरा और एक्टोकार्पस। और जब आइसोमॉर्फिक बता रही थी उसके साथ साथ हेट्रोमॉर्फिक भी बता दिया था, एग्जाम्पल दिया था लेमिनेरिया का। तो इसके अंदर आंसर अभी है ऊपर सबसे पहले एक्टोकार्पस, ये आपकी क्या है? ब्राउन एल्गी है। दूसरा है बट्रैकोस्पर्मम, रेड एल्गी है, इसके अंदर नहीं होता। कारा, कारा के बारे में बहुत चीज़ें बताई थी, ग्लोब्यूल बताया था, नोक्यूल बताया था और एमाइलम स्टार्स बताए थे। ऊडोगोनियम ये भी आंसर नहीं है, आंसर जाएगा आपका एक्टोकार्पस। नेक्स्ट है, जब एक पैसिव गैमेट, पैसिव मतलब जो शांत है, जो एक ही जगह टिका हुआ है, एक्टोकार्पस का, उसे घेर लिया जाता है बहुत सारे एक्टिव गैमेट्स के द्वारा, तो उस फिनोमेना को या उस घटना को क्या कहते हैं? जब पढ़ा रही थी उस वक्त भी बताया था कि आप इसको कंफ्यूज किसके साथ करेंगे। क्लम्प और क्लैम्प दो चीज़ें होती हैं, वहीं बताया था कि सिर्फ एक का डिफरेंस है। क्लैम्प फॉर्मेशन आपको फंजाई के अंदर मिलेगा और सेम वही उसके साइड में ऑप्शन रखा हुआ है। यही तरीका होता है, जब आप एक चीज़ पढ़ो दूसरे वाले किससे कंफ्यूज करने वाले हो उसको साथ के साथ क्लियर करते चलो। आंसर वहीं बताया था, क्लम्प फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एल्गी पोटेंशियल रखती है एक अच्छा सोर्स बनने का प्रोटीन का? तो स्पाइरोगायरा नहीं है, दो ही बताई थी, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। तो इसमें स्पाइरुलिना है ऑप्शन में, तुम उसी के साथ जाएंगे। हाइड्रोडिक्टियोन, अगर आप लोगों को याद हो, इसका मैंने कॉमन नाम भी बताया था। नेक्स्ट है, एमीबॉइड नॉन फ्लैजिलेट गैमीट्स एल्गी के क्या कहलाते हैं? सबसे पहली वाली क्लास में सारे के सारे आपको बताए थे, जूस्पोर, अप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर्स। जूस्पोर्स में क्या होता है? फ्लैजिला होते हैं। अप्लेनोस्पोर्स में क्या होता है? फ्लैजिला नहीं होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका अप्लेनोस्पोर या फिर अप्लेनोगैमीट। अगार, अगार कहाँ से मिलता है? पता नहीं कितनी बार बताया है, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया रोडोफाइसी के मेंबर हैं, तो रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी।
पायरेनोइड बॉडी कहाँ मिलती है? क्लेमाइडोमोनास के अंदर बना के दिखाया था। क्या कप शेप जब उसका आपका क्लोरोप्लास्ट बनाया था उसके अंदर दिखाई थी पायरेनोइड बॉडी। क्या होती है पायरेनोइड बॉडी? बीच में प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च। किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। प्रोटीन रिच एल्गीन में से कौन सी है? क्लेमाइडोमोनास नहीं, साइटोनीमा नहीं, कॉस्मेरियम नहीं, स्पाइरोलिना जी हाँ, यही आंसर है। द बेस्ट मेथड ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब होता है कोई अनफेवरेबल यानी कि अनुकूलित टाइम नहीं है तो उसको ख़त्म करना है, मतलब अपने आप को उसमें प्रोटेक्ट करके रखना है। तो वो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है एल्गी के लिए? तो जूस्पोर्स वो तो सिंपल मेथड है ही, अपलेनोस्पोर्स वो नहीं है, ऊस्पोर्स वो नहीं है, अकाइनीट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अकाइनीट मेथड जो है वो बताया था आप लोगों को कि एक बॉडी के अंदर अपने छोटा छोटा वो रख लेते हैं और फिर जैसे ही छोटी फॉर्म्स होते हैं और जैसे ही सही टाइम आता है, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, वो जर्मिनेट करके नई एल्गी बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्लांट में आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है? ये एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, ये आपका नेक्स्ट उससे शुरू होएगा ब्रायोफाइट्स के अंदर। और ये फ्यूनेरिया, टेरेस, साइकस, ये कुछ साइकस जैसे कि आपका जिम्नोस्पर्म है, इन सब के अंदर जो है फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। और यहाँ पे स्पाइरोगायरा एक एल्गी है इसलिए उसके अंदर ये एब्सेंट होता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आपको बता के हटी थी मैं, कैप्सल्स कहाँ मिलती है? ऊडोगोनियम के अंदर मिलती है। सेम वही क्वेश्चन, कार्पोस्पोर बट्रैकोस्पर्मम के कैसे होते हैं? एन एंड एन, नेकेड एंड नॉन मोटाइल। नेक्स्ट ये देखिए, बट्रैकोस्पर्मम इज, अभी बताया था रेड एल्गी है और कॉज कैसी होती है? फ्रेश वाटर एल्गी है, ये एक्सेप्शन है इसीलिए। इनमें सेक्स ऑर्गन, मोटाइल, रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ किसके अंदर एब्सेंट होती हैं? ये आप लोगों को मैंने क्लास में भी क्वेश्चन दिया था, वही सेम इसमें भी आ रखा है, ये सारे प्रीवियस ईयर भी हैं। क्लोरोफाइसी नहीं जी, इनके अंदर मोटाइल होती है, जूस्पोर्स होते हैं। कारोफाइसी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी। अगर इसमें साइनोफाइसी के साथ साथ रोडोफाइसी भी दे देता तो आंसर जाता ए एंड बी बोथ, बट यहाँ पे सिर्फ साइनोफाइसी दिया हुआ है इसलिए हम टिक करेंगे सिर्फ साइनोफाइसी। रोडोफाइसी नहीं दिया हुआ है, इन दोनों में मिलती है साइनोफाइसी और रोडोफाइसी बोथ। इनमें से कौन सी एल्गी नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है? नॉट लगा हुआ है, नहीं है। नोस्टॉक है, एनाबीना है, ओसिलेटोरिया भी है, साइटोनीमा नहीं होती है। जब ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाऊंगी उसमें डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे इसका आंसर साइटोनीमा जाएगा। ये देखिए, नुक्यूल एंड ग्लोब्यूल किसके अंदर मिलते हैं? ये तो अब रट गए होंगे आपको, कारा के अंदर मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक यूनिक टाइप का सेल डिवीजन जो कि कैप सेल बनाता है वो किसके अंदर है? कैप सेल बोले तो ऊडोगोनियम, आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आपके टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, टेलीग्राम के ग्रुप में। जिन्होंने अब तक नहीं ज्वाइन किया है वहीं पे ही सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। और अभी तक भी मिक्स्ड आपके जो है रिस्पॉन्ड आ रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना चाहिए। तो क्लियर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बताइए कि क्या पढ़ना चाहते हैं आप, हम उसी हिसाब से आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगे। थैंक यू।